यूट्यूब आपको बार बार धोखा देगा और वो आपकी एक भी शॉर्ट्स को वायरल नहीं करेगा, क्योंकि उसको लगता है कि आपके कंटेंट में कुछ कमी है और वो कमी आपके अपलोडिंग प्रोसेस में भी हो सकती है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुमको वीडियो अपलोड करना नहीं आता, बल्कि प्रॉब्लम ये है कि तुम इस प्रोसेस को लेकर काफी कंफ्यूज रहते हो और मोस्ट इंपॉर्टेंट, तुम यूट्यूब के इस हिडन सेटिंग्स को अवॉइड कर रहे हो, जिससे तुम खुद अपने वीडियोस को वायरल होने से रोक रहे हो। बाय द वे, इस वीडियो में मैं सभी हिडन सेटिंग्स के बारे में डिस्क्राइब करूंगा, साथ ही साथ आपके कुछ कंफ्यूजन को भी दूर करूंगा, जैसे वीडियोस को कहां से अपलोड करें, हाई क्वालिटी में वीडियोस को कैसे पोस्ट करें, अल्टरेट कंटेंट में क्या सेलेक्ट करें, और क्या वाकई में शॉर्ट्स को वायरल करने के लिए डिस्क्रिप्शन और टैग्स मैटर करते भी हैं। और हाल ही के कुछ महीनों पहले यूट्यूब शॉर्ट्स का एल्गोरिथम में काफी अपडेट हुआ है, तो हाँ, इसके बारे में भी जरूर बात होगी। मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखो ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो सके। अब बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट। इस वीडियो में हमने काफी चीजों को कवर अप किया है, इसलिए इसको सिंपल तरीके से समझाने के लिए मैंने इस वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, जिसमें से हम फर्स्ट पार्ट में शॉर्ट्स एल्गोरिथम में हुए अपडेट्स के बारे में जानेंगे और सेकंड पार्ट में डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ शॉर्ट्स अपलोडिंग का ट्यूटोरियल भी दे दूंगा। ये वीडियो स्पेशली शॉर्ट्स क्रिएटरों के लिए बनाई गई है, और अगर आप अभी या फ्यूचर में कभी शॉर्ट्स कंटेंट बनाना चाहते हो तो आपको शॉर्ट्स एल्गोरिथम अपडेट्स के बारे में जानना ही पड़ेगा। अगर आपको पता होगा तो 15 अक्टूबर 2024 को YouTube शॉर्ट्स पर एक नया अपडेट आया था। इस अपडेट के आने से जहां हम सिर्फ 60 सेकंड ही शॉर्ट्स अपलोड कर पाते थे, वहीं पर अब हम पूरे 3 मिनट के शॉर्ट्स अपलोड कर पाएंगे। एंड एग्जैक्टली YouTube को हमसे यही चाहिए, क्योंकि बाकी सोशल मीडिया एप्स की तरह YouTube भी यही चाहता है कि लोग उसके प्लेटफॉर्म पर ज्यादा से ज्यादा अपना टाइम स्पेंड करें। इसलिए आपने ये नोटिस किया होगा कि YouTube शॉर्ट्स जब नया नया आया था तो क्रिएटर अपने कोई भी वीडियोस को पोस्ट करते तो YouTube उस पर अच्छे खासे व्यूज देता, जिससे वो वीडियो वायरल हो जाती, क्योंकि उस समय शॉर्ट्स क्रिएटर भी कम थे। और जब से शॉर्ट्स पर क्रिएटरों की संख्या बढ़ने लगी है तो लोगों के पास शॉर्ट्स के ऑप्शन भी बढ़ने लगे हैं, और लोग घिसे पिटे रिपीटेड कंटेंट और आउटडेटेड नॉलेज के बजाय कुछ इंफॉर्मेटिव, फनी एंड वैल्यूएबल चीजें देखने लग गए हैं। एग्जैक्टली सेम इसी तरह अभी भी हो रहा है। यूट्यूब 3 मिनट के लॉन्ग शॉर्ट्स को ज्यादा रीच दे रहा है, जिससे कहीं ना कहीं यूट्यूब का मेन मोटिव फुलफिल हो रहा है। बट आने वाले फ्यूचर में ये कम्प्लीटली चेंज भी हो सकता है, इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि जितना ज्यादा हो सके अपने स्टोरी टेलिंग, एडिटिंग और कंटेंट आइडिएशन स्किल्स को मास्टर कर लो। ऐसा कंटेंट बनाना सीख जाओ जो ऑडियंस के लिए इंफॉर्मेटिव एंड वैल्यूएबल हो। एक चीज और क्लियर कर दूं, आपको जरूरी नहीं है कि 3 मिनट की शॉर्ट्स बनाना, आप 30 से 40 सेकंड की शॉर्ट्स बनाकर भी वायरल जा सकते हो। अगर आपने शॉर्ट्स की दुनिया में कदम रख लिया है तो ये चीज आपको जरूर पता होनी चाहिए, क्योंकि जहां आप पहले अपने वीडियोस में एक व्यूज लाने के लिए किसी शॉर्ट्स को 4 से 5 सेकंड तक देखना पड़ता था, वहीं पर अगर आपके सामने स्वाइप करते करते हुए एक शॉर्ट्स आ भी गया और आपने उसे तुरंत भी स्क्रॉल कर दिया, तब भी उस वीडियो पर एक व्यूज काउंट हो ही जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर कोई व्यूअर तुम्हारे शॉर्ट्स को बार बार प्ले करके देख रहा है तो उसका भी व्यूज तुम्हारे शॉर्ट्स व्यूज में काउंट होगा। बाय द वे, ऐसा सोच के आप अपने शॉर्ट्स को बार बार मत देखना, नहीं तो तुम्हारे पास तो 5-6 मिलियन व्यूज आने से कोई नहीं रोक सकता। जोक्स अपार्ट, क्योंकि अगर यूट्यूब ने आपके चैनल को स्पैमिंग करते पकड़ लिया, हाँ, तो इसका सॉल्यूशन भी बता देता हूँ। अगर आप एक शॉर्ट्स क्रिएटर हैं तो आपके फोन में 4 से 5 जीमेल आईडी तो होगी। बाकी आगे आपको क्या करना है उसके लिए आप समझदार हो। अब तक जब हम शॉर्ट्स अपलोड करते थे तो हमें ये स्टिकर का फीचर नहीं मिलता था, लेकिन हाल ही में यूट्यूब ने इस फीचर को भी इंक्लूड किया है। वैसे ये काफी बेसिक अपडेट में आई जाती है। अब ये लास्ट स्टेप जो लोगों को काफी ज्यादा कंफ्यूज करती है। also ये अपडेट काफी पहले से आ चुकी है, बट लोग अभी भी इससे कंफ्यूज रहते हैं। ये अपडेट अल्टरेट कंटेंट का है। कुछ लोग इसे बिना मतलब के यस या नो पर सेलेक्ट कर देते हैं। ये करना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि अगर आप अपनी किसी वीडियो में AI जनरेटेड इमेज, वीडियो, म्यूजिक, इवन फेस का यूज भी कर रहे हो तो आपको हमेशा इसे यस पर सेलेक्ट करना चाहिए। अदरवाइज अगर आप अपने वीडियोस को बनाने में 10% भी AI का यूज करते हो तो भी इसको नो पर सेलेक्ट कर सकते हो, या तो आप इसे खाली भी छोड़ सकते हो, इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये सब करने के लिए माफी चाहूंगा, बट अगर आप फ्री फॉलोअर्स का शौक रखते हो तो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके इस वेबसाइट पर आ जाना है। फिर यहाँ आने के बाद इस इंस्टाग्राम वाले ऑप्शन पर क्लिक करना। फिर इधर आपको अपने जिस भी आईडी पर फॉलोअर्स बढ़ाने हैं उसका यूजर नेम और पासवर्ड इंटर कर देना है। फिर यहाँ पर आपको काफी सारे पैकेजेस भी देखने को मिल जाएंगे, जिससे आप फ्री लाइक्स, कमेंट और फॉलोअर्स भी ले सकते हो। बाकी हमको अभी सिर्फ फॉलोअर्स बढ़ाना है, तो यहाँ गेन फॉलोअर्स पर क्लिक करना। फिर आपको यहाँ जितने भी फॉलोअर्स चाहिए उसको डाल देना है। मुझे सिर्फ अभी 50 फॉलोअर्स चाहिए, तो इधर मैंने 50 इंटर कर दिया है। फिर इसके बाद ये वेबसाइट कुछ टाइम लेगा।
देन आप यहाँ देख सकते हो कि मेरा फॉलोअर्स भी आना स्टार्ट हो गया है। नाउ बैक टू द अवर वीडियो। अब हम जानेंगे कि सही तरीके से शॉर्ट्स को अपलोड कैसे करना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले YouTube ऐप पर आना है, क्योंकि हम आगे का काम YouTube ऐप से ही करेंगे। अब जो यहाँ प्लस का ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक करना है। अब इसी जगह काफी सारे लोग गलती कर देते हैं, फिर यहाँ इस शॉर्ट्स वाले फीचर से आप अपने जिस भी शॉर्ट्स को अपलोड करना चाहते हो उसको सेलेक्ट कर लेना, फिर यहाँ से डन कर लेना। फिर ये कुछ देर प्रोसेसिंग होगा, उसके बाद यहाँ से इसे आगे बढ़ा लेना। फिर यहाँ से आप अपना कुछ टेक्स्ट ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो, बाकी मैं यहाँ पास नहीं करूंगा। फिर यहाँ से इसे नेक्स्ट कर लेना है। फिर आगे इसमें हमको अपने वीडियो से रिलेटेड अपने वीडियो का टाइटल लिख लेना है। जैसे मैंने अपने इस वीडियो में 5 फेसलेस चैनल आइडियाज के बारे में बताया है, तो मैं इसमें लिख रहा हूँ 5 फेसलेस यूट्यूब चैनल आइडियाज। और इसमें आपको 2 से 3 हैशटैग्स भी लगा देना है, जिसमें से ये हैशटैग शॉर्ट्स तो आपको अपने हर वीडियोस में लगाना ही है। एंड यहाँ मैं एक और हैशटैग लगा रहा हूँ, ऐसे ही आपको भी अपने वीडियोस में 1 से 2 हैशटैग्स भी लगा लेना है। अब यहाँ टाइटल का काम तो हो गया, अब इसके विजिबिलिटी को डायरेक्ट पब्लिश नहीं करना है। आपको सबसे पहले तो इसको अनलिस्टेड पर सेट कर देना है। एंड यहाँ से बैक आकर यहाँ नीचे सेलेक्ट ऑडियंस में नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स को सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ रिलेटेड वीडियो के फीचर से आप अपने किसी भी लॉन्ग वीडियोस या फिर शॉर्ट्स वीडियोस को प्रमोट करा सकते हो। इस फीचर को यूट्यूब का हर बड़ा क्रिएटर यूज करता है, स्पेशली अपने लॉन्ग वीडियोस के व्यूज को बढ़ाने के लिए। बाकी आपको जिस भी वीडियो को सेलेक्ट करना है उसको कर लेना, और यहाँ से अपने शॉर्ट्स एंड मिक्सिंग को ऑन रखना, क्योंकि जब भी कोई क्रिएटर आपकी ऑडियो को अपने वीडियोस के लिए यूज करेगा तब उस वीडियो के साथ साथ आपकी वीडियो का व्यूज बढ़ते रहेगा। तो यहाँ से इसे ऑन ही रखना। फिर यहाँ अल्टरेट कंटेंट में अगर आपने अपने वीडियोस में किसी भी एआई वीडियो या किसी वॉइस ओवर का यूज किया है तो इस सिचुएशन में आपको यहाँ यस पर क्लिक करना है। या वीडियोस को ऐड नहीं किया है तो आप यहाँ से सिंपली नो पर सिलेक्ट कर सकते हो। और अगर आप अपने वीडियोस खुद से एडिट करते हो और अपने एडिट्स में इंप्रूवमेंट्स लाने के लिए 5 to 10% भी एआई का यूज कर लेते हो, लाइक इमेजेस या वीडियो क्लिप्स वगैरह में, तो इस सिचुएशन पर भी आप नो पर सेलेक्ट कर सकते हो। एंड यहाँ से कमेंट को ऑन रखना। काफी सारे लोग इसे ऑफ पर भी कर देते हैं, इसे ऑन पर रखना, ये आपके लिए बेटर रहेगा। और अगर आप इसे ऑफ पर सिलेक्ट रखते हो तो कोई भी व्यूअर आपके वीडियोस में कमेंट नहीं कर पाएगा, जिससे आपके वीडियोस की एंगेजमेंट एंड रीच दोनों पर इफेक्ट होगा। एंड लास्ट एंड इम्पोर्टेंट, आप जब भी अपनी वीडियोस को एक्सपोर्ट करते हो तो यहाँ सिर्फ 0.5 सेकंड्स के लिए अपने वीडियोस में शॉर्ट्स थंबनेल ऐड कर लिया करो, यहाँ पर जैसे मैंने किया है। एंड इसी को आप यूट्यूब पर यहाँ से थंबनेल लगाने का ऑप्शन भी मिलता है, तो यहाँ पेंसिल पर क्लिक करके अपने वीडियोस का कोई सा भी बेस्ट फ्रेम सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर जो एडिटिंग करते समय मैंने जो थंबनेल ऐड किया था उस फ्रेम को यहाँ मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब सारी चीजें हो जाने के बाद आप यहाँ से अपने वीडियोस को अपलोड कर लेना। बस अब हमको अपने वीडियोस का प्रॉपर एसईओ करना पड़ेगा, जिसे अभी के समय में हर नया क्रिएटर इग्नोर कर रहा है। लेकिन ये चीज आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए कि आप अपने वीडियोस को एल्गोरिथम के लिए जितना ज्यादा ऑप्टिमाइज रहोगे उतना ही ज्यादा आपके वीडियोस को बूस्ट मिलेगा। और अगर आपने अपने वीडियोस में एसईओ कर लिया तो ये आपको लॉन्ग टाइम तक व्यूज ला के देगा। तो हमको अपने वीडियोस को प्रॉपर एसईओ करने के लिए अपने यूट्यूब स्टूडियो ऐप पर आ जाना है, और आपने अपने जिस भी वीडियो को अपलोड किया था। एंड अब यहाँ हम अपने वीडियोस को प्रॉपर एसईओ करने वाले हैं। तो यहाँ आपको सबसे पहली चीज ये करनी है कि आपको अपने टाइटल को कॉपी करना है और यहाँ डिस्क्रिप्शन में आकर पेस्ट कर देना है। फिर यहाँ अपने वीडियो से रिलेटेड 2-3 लाइन लिख देना है, लाइक तुमने जो शॉर्ट्स में बोला है उसमें से कुछ पॉइंट्स को आप अबाउट दिस वीडियो करके लिख सकते हो। जैसे यहाँ आप देख ही सकते हो कि मैंने कैसे लिखा है। फिर चाहे तो आप यहाँ नीचे में आप अपने कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट का लिंक दे सकते हो, जैसे मैंने यहाँ यूट्यूब, इंस्टा और टेली तीनों को दे दिया है। एंड अगर आप कोई स्पॉन्सरशिप करते हो या आगे का भी करना चाहते हो तो आप अपने स्पॉन्सरशिप या बिजनेस मेल भी डाल सकते हो। वैसे ये दोनों एक ही है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको अपने वीडियोस में कीवर्ड लगाना पड़ेगा, जिससे आपका भी शॉर्ट सर्च स्पीड में रैंक करेगा। जैसे अभी के समय में यूट्यूब पर आप कोई भी टॉपिक सर्च करते हो तो सबसे पहले आपके सामने शॉर्ट्स वीडियो ही आती है। ऐसा तभी होता है जब आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रैंकिंग कीवर्ड्स लगे हो। तो इसके लिए आपको किसी भी ब्राउजर ऐप पर आ जाना है एंड यहाँ सर्च करना है रैबिट टैग। इसे सर्च करके जो पहले नंबर पर ये वेबसाइट आ रहा है आपको उस पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जिसमें यहाँ ऊपर आपको जिस भी टॉपिक से रिलेटेड कीवर्ड्स चाहिए उस टॉपिक को यहाँ लिख लेना है, देन यहाँ से सर्च कर लेना। अब यहाँ से जो भी कीवर्ड आ रहा है उसको यहाँ से कॉपी कर लेना और वापस से YT स्टूडियो में आकर यहाँ पर उसको पेस्ट कर देना है। एंड एक और तरीका है, आप ऐसे कीवर्ड यूट्यूब से भी ले सकते हो। उसके लिए आपको यूट्यूब पर आ जाना है, फिर यहाँ से आपको अपने टॉपिक को सर्च कर लेना है। अब यहाँ नीचे जितने भी कीवर्ड्स आ रहे हैं ये वही कीवर्ड्स है जिन्हें लोग सबसे ज्यादा सर्च कर रहे हैं। यहाँ पर इसके स्क्रीनशॉट ले लेना
और यहाँ पर गूगल ऐप पर आकर यहाँ आने के बाद इस लेंस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना। फिर यहाँ साइड में एक गैलरी वाला ऑप्शन भी दिया हुआ है, सो उस पर क्लिक करना और हमने जो अभी स्क्रीनशॉट लिया था उसको सेलेक्ट कर लेना और यहाँ से इन सभी कीवर्ड्स को कॉपी कर लेना। एंड अब YG स्टूडियो पर आकर आप चाहे तो इसे पेस्ट भी कर सकते हो। एंड ऑफ कोर्स आपको ये बाकी के पार्ट को कट ही करना पड़ेगा। अब जाहिर सी बात है कि हमने जितने भी कीवर्ड्स को कॉपी किए हैं उन सबको हम डिस्क्रिप्शन में नहीं डालेंगे। आप डिस्क्रिप्शन में 5 से 7 कीवर्ड्स लगा सकते हो और बाकी बचे हुए 4 से 5 कीवर्ड आप टैग्स में भी लगा सकते हो, जैसे यहाँ मैं कर रहा हूँ। इसके बाद आप यहाँ से अपने लाइक्स को हाइड या अनहाइड भी कर सकते हो। बाकी कमेंट को हमेशा ऑन ही रखना। अब सारा चीज कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ से इसे पब्लिश करके सेव कर लेना। एंड काफी सारे लोगों की मेजर प्रॉब्लम ये भी होती है कि वो अपने शॉर्ट्स को हाई क्वालिटी में तो एक्सपोर्ट करते ही हैं, लेकिन यूट्यूब पर अपलोड होती ही उस वीडियो की क्वालिटी डाउन हो जाती है, जिससे जब आपकी वीडियो किसी व्यूअर के पास सजेस्ट होगी तो वो तुरंत उसे स्क्रॉल भी कर सकता है। तो इसे फिक्स करने के लिए आपको इस एक्सपोर्ट सेटिंग का यूज करके अपने वीडियोस को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। एंड दूसरा जो प्रॉब्लम होता है वो ये है कि वीडियोस को किस टाइम पर अपलोड करना चाहिए। काफी सारे लोग इस चीज में भी कंफ्यूज रहते हैं, तो मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ कि ये मेरे एक शॉर्ट्स का ग्राफ है जिसमें व्यूज तुरंत ही आने स्टार्ट हो गया था। एंड मेरे इस दूसरे शॉर्ट्स का ग्राफ देखो जिसमें शुरू के दिनों में बिल्कुल भी व्यूज नहीं थे, लेकिन जैसे ही 3 से 4 दिन हुआ इस वीडियो पर व्यूज अचानक से बढ़ने लगा था। तो मैं आपको अभी यही कहूंगा कि शॉर्ट्स वीडियो के लिए टाइम मैटर नहीं करता। एंड अगर आप रेगुलर कंटेंट पोस्ट करते हो तो आपको एक फिक्स टाइमिंग बना लेनी चाहिए, जिसमें आप सुबह के 8 से 10 बजे के बीच एक शॉर्ट्स अपलोड कर सकते हो या तो शाम के 5 से 7 बजे के बीच भी अपना शॉर्ट्स अपलोड कर सकते हो। ये दोनों वो टाइमिंग है जहां ऑडियंस रिलैक्स करती है और वो अपने माइंड फ्रेश करने के लिए या एंटरटेनमेंट के लिए शॉर्ट्स देखते हैं। हाँ, और भी दूसरी चीज देखते होंगे, लेकिन मेजोरिटी ऑफ ऑडियंस शॉर्ट्स या रील देखना ही पसंद करती है। एंड एक और चीज, अभी के समय में लोग सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग ऑडियोज का यूज कर रहे हैं, जिससे उनके शॉर्ट्स की रीच काफी ज्यादा बढ़ रही है, जिससे वो वीडियो वायरल भी हो रहे हैं। सो ये चीज भी बिल्कुल ठीक रहेगी कि आप भी अपने शॉर्ट्स में ट्रेंडिंग ऑडियोज का यूज करो। बाकी अगर आप जानना चाहते हो कि कैसे मैंने अपने गेमिंग चैनल में कुछ ही दिनों में काफी अच्छे रिजल्ट लाए, तो आप इस वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हो। और हाँ, जाते जाते कमेंट भी चेक कर लेना।